कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए दर्शकों, आपको इंतजार होगा 3 तारीख का। 3 मतलब 1, 2, 3 नहीं, 3 मतलब 6, 11 और 14। जी हाँ, 6 तारीख को पहला मतदान, 11 तारीख को दूसरा मतदान और 14 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार में लगातार सियासी पारे जो है वो हाई होते जा रहे हैं, गर्माता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होते जा रही है सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, एक तरफ ये दिखाई दे रहा था कि महागठबंधन जो है सीट बंटवारे में सबसे पहले जो है वो करने जा रही है, लेकिन सबसे पहले जनसुराज ने सीट बंटवारे कर मतलब कि 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया। अब देखिए, एक तरफ बात हो रही है पक्ष की और दूसरी तरफ बात हो रही है विपक्ष की। मतलब कि महागठबंधन में जहां तक कि अभी तक सीट बंटवारे की चर्चा जो है वो साफ नहीं हुई है। लेकिन आपको यह बता दें कि आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपी गुप्ता। जी हाँ, आईपी गुप्ता की मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि आखिर ये कौन आईपी गुप्ता है जो तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। जी हाँ, ये वही आईपी गुप्ता हैं जिन्होंने गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के बाद जब रैली बुलाया था तो लाखों की संख्या में लोग आए थे। लगातार आईपी गुप्ता का जो समाज है वो कहता है कि हम 80 लाख हैं इस बिहार में, और एक बड़ी दावेदारी जो है वो आईपी गुप्ता दिखा सकते हैं। आईपी गुप्ता के दोनों हाथ में लड्डू था। लेकिन देखिए, अब ये देखना होगा कि आईपी गुप्ता जो है किस हाथ में, मतलब दाएं हाथ से या बाएं हाथ से कौन से लड्डू को एक्सेप्ट करेंगे। अब तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है। देखिए, महागठबंधन में सीट को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कभी दीपांकर भट्टाचार्य हो तो कभी कांग्रेस हो या कभी मुकेश सहनी हो, बातें जो है वो क्लियर नहीं हो रही है कि किसको कितना सीट मिलने जा रहा है। देखिए, 13 तारीख को तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी भी है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव हो सकता है कि दिल्ली निकलेंगे और हाई लेवल की मीटिंग उनकी हो राहुल गांधी से, और फिर इस पर क्लियर हो कि किसको कितने सीटें मिलने जा रही है। मुकेश सहनी की भी लगातार खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि हो सके अकेले ही सभी जगहों से चुनाव लड़ ले, 243 विधानसभाओं से। लेकिन अब देखना तो दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ बने रहेंगे या तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे, मतलब कि महागठबंधन में रहेंगे या साथ छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी भी मौजूद थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आईपी गुप्ता की। जी हाँ, वही आईपी गुप्ता जो प्रशांत किशोर की बाद रैली करते हैं और रैली में किस तरीके से भीड़ जुटती है, लोगों का जुटान होता है। उसके बाद आईपी गुप्ता के तरफ सभी पार्टियों का ध्यान जाता है, आईपी गुप्ता के तरफ सभी मीडिया कर्मियों का ध्यान जाता है, आखिर ये कौन है और एक बार में इतने लोगों को कैसे बुला लिए। लगातार आईपी गुप्ता फील्ड में सक्रिय रह रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं। हमने कई खबरें जो है वो आपको दिखाया है आईपी गुप्ता का। और अब देखिए, आईपी गुप्ता अगर तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं तो उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हो सके तेजस्वी यादव के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर आईपी गुप्ता मिलते हैं तेजस्वी यादव के साथ तो क्या कितनी सीटों की मांग रखेंगे। क्योंकि देखिए, पहले से ही महागठबंधन में जेएमएम जो है वो भी सीट की जो है डिमांड कर रही है। आरजेडी खुद है जो सबसे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस भी इस बार मानने को रेडी नहीं है। कम सीटों पर मुकेश सहनी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। अब आईपी गुप्ता भी जुड़ गए इसमें। क्या लगता है, आईपी गुप्ता की जो ये मुलाकात है, क्या तेजस्वी यादव की जो साथ होगी, दोनों एक साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे? क्या आईपी गुप्ता को महागठबंधन की तरफ से सीट मिलने जा रहा है? क्या आईपी गुप्ता जितनी सीटों की डिमांड करेंगे क्या वो तेजस्वी यादव देंगे? तो तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।